जनाब अली और याकूब पहुंच जाते हैं मेराल की शादी पर और रास्ते में उनकी बाइक ख़राब हो जाती है। पहले तो सोचने की बात यह है कि भला गाड़ी में आ जाते ना, अली के पास तो अच्छी खासी गाड़ी है तो फिर बाइक पर आने की क्या ज़रूरत थी। तभी तो लेट हो गया क्योंकि बाइक का तो मसला ही यही है। अब वो जाकर शादी पर पहुंचते हैं और वहाँ पर मेराल की शादी हो चुकी होती है, उसका वो निकाह कर चुकी होती है। बामुश्किल वो हाँ 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 करती है और कबूल कर लेती है, जबकि उसको अली जो है वो बहुत ज़्यादा याद आया था। लेकिन ये दोनों बेचारे निकाह के टाइम जब पहुंचते हैं तो आगे मसला गड़बड़ हो चुका होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके होते हैं लेकिन अभी लड़के की बारी नहीं आई होती। वो लड़के से निकाह पढ़ाने लगते हैं तो लड़का कहता है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है क्योंकि इसके पीछे पूरी एलिया मैडम की प्लानिंग थी। और वो कहता है कि इस औरत के बारे में, अतिया के बारे में किसी को मालूम भी है कि ये कौन है। मैं आज इसकी हकीकत इसकी बेटी को भी बताऊंगा। ये अहमद साहब के पीछे भाग कर आई थी और इसको इसके भाई ने अपनी जायदाद और सारी चीज़ों से जो है वो आग कर दिया था और इसके भाई ने इनकार कर दिया था कि कोई भी चीज़ इसको आज से नहीं मिलेगी और सारे राब्ते ख़त्म कर दिए गए थे। इसलिए मुझे इसकी बेटी में इसी का किरदार नज़र आता है। तो दोस्तों वो कहता है कि इसकी बेटी भी बिल्कुल इसी के जैसी है, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, वो लड़का जो था ना, उसका नाम क्या था, अली। अली के साथ इसका चक्कर चल रहा है। जैसे ही वो अली का नाम लेता है, अली जनाब उसको मार पीट शुरू कर देता है और उसको इतना मारता है कि थोड़ी देर में मिराल की माँ बेहोश होकर गिर जाती है और सबको हाथापाई पड़ जाती है और अपने ही सब मसरूफ़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बन जाता है क्योंकि एलिया मैडम की प्लानिंग कामयाब हो रही होती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और अली बहुत परेशान हो जाता है। एम्बुलेंस जब आती है तो थोड़ी ही देर में उस बेचारी मिराल की माँ की डेथ हो जाती है और उसकी माँ और बाप दोनों इस दुनिया से चले गए हैं क्योंकि उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब जो अली है उसकी दादी तो बहुत परेशान है क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है, दूसरी तरफ मिराल उसकी नवासी है, लेकिन मिराल को ये बात मालूम ही नहीं है। अली के जहन में तमाम सारे पिछले वाक़यात आते हैं और उसको पता चलता है, ओ माय गॉड, ये तो वही सब था जो मेरी दादी बताती थी। मेरी दादी हमारे ही तमाम किस्से पढ़ती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। इसलिए मेरे वालिद साहब अक्सर इनका जिक्र किया करते थे, मिराल ही है जो मेरी रिश्तेदार है, मेरी फर्स्ट कज़न है और मुझे पता ही नहीं है। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। उधर एलिया मैडम जो है वो उसकी माँ के जनाजे पर भी पहुँच जाती है और मिराल चूँकि उसको जानती नहीं है इसलिए वो कहती है कि मैं ही सबसे तुम्हारी सगी हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं जानता। मेरी और तुम्हारी फर्स्ट जो है वो मीटिंग है और तुम ये बात याद रखो कि मुझ पर तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। मिराल बेचारी को क्या मालूम कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग लेकर आई है, लेकिन वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। वो उसकी दादी से भी छुप रही होती है। अब जो अली की दादी है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और अली भी उससे बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि आपने मुझसे ये क्यों छुपाया। दादी कहती है कि प्लीज़ तुम भी मुझसे मुँह मत मोड़ो। एक तो मेरी बेटी की डेथ हो गई है, मैंने इतने ज़्यादा नुकसानात देखे हैं, मैंने ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं, अब मज़ीद कोई भी दुख में बर्दाश्त नहीं करूँगी। दोस्तों ड्रामा सीरियल में 2 बंदे तो पहले ही मर चुके हैं और अब एक बेचारी दादी रहती है, क्या इसको भी मार दिया जाएगा। अली बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मिराल की परेशानी देख ही नहीं पा रहा। वो अपने दोस्त याकूब से कहता है कि तुमने इसका पीछा करना है और आखिरकार वो लड़का अहमद जिसके साथ मिराल की शादी तय होनी थी उसको पकड़वाने के लिए पुलिस ले जाता है और याकूब उसके सामने जाकर उसको कहता है कि तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूँगा। जब पुलिस आती है उसको पकड़ कर ले जाती है और अब तमाम सारा कच्चा छट्टा अली अहमद का खुलेगा और पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे कौन था। एलिया मैडम भी पकड़ी जाएगी लेकिन वो वहाँ से भाग निकलेगी। अब एलिया मैडम बता देगी मिराल को कि तुम्हारी दादी और ये सब वही हैं जो इन सब के पीछे हैं और तुम्हारे माँ बाप की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, इसके पीछे कोई ना कोई शामिल है और वो तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं क्योंकि उसे पता चल चुका है कि
میرال جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہے علی کی دادی سے، اور وہ علی سے بھی پیار کرتی ہے، اور اس کا نکاح تو ویسے بھی ٹوٹ چکا ہے۔ تو اب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے اس کے دشمن ہی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہی دشمنیاں نکال رہی ہے، لیکن علی تمام باتوں پر غور کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ سارے معاملات سلجھاؤں گا نہیں تو میرال بھی تو میرے ہاتھ سے جائے ہی جائے گی، اس کے علاوہ میرا اپنا گلٹ بھی مجھے مار ڈالے گا۔ اس لیے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اپنے دوست کو کہہ کر کہ تم اس سب کا پیچھا کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرال اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہے، اور دادی سے کہتی ہے کہ دادی میں بہت پریشان ہوں، ماں اور باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کی ماں تو اس کو چھوڑ کر چلی جا چکی ہے، کیونکہ ویسے بھی اس نے اپنے احمد صاحب کے بغیر زندہ نہیں رہنا تھا، کیونکہ اس کے ہسبینڈ تو چلے گئے تھے۔ لیکن اب میرال اس دنیا میں بالکل ہی اکیلی رہ چکی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی شادی علی سے کر دی جائے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اور سب کچھ اسی کی اور انہی کی فیملی اور اسی کی دادی اور اسی کی نانی کی وجہ سے ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ علی کو وہاں سے چھوڑنے کا کہہ دے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی آنے والی قسط میں کیا میرال علی کا ساتھ دے گی اور علیہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر ایسا ہوگا کہ ڈرامے میں احمد سب کچھ بول دے گا کہ اس کو یہ سب کرنے کے لیے علیہ میڈم نے کہا تھا۔ تو دوستو یہاں پر جب علیہ میڈم جو ہے وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوں گی، احمد سب کچھ پھوٹ دے گا، تو وہاں سے علی اس کا بدلہ لینا شروع کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں ایک شخص کو ڈھونڈ نکالوں گا جس نے میرال کا دل دکھایا ہے۔ مجھے تو باہر بھیج دیا گیا تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں عین موقع پر نکاح کے وقت پہنچ گیا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔